अब हम सूरा अत-तगाबुन को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 64वीं सूरत है और ये भी मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अत-तगाबुन यानी पारस्परिक धोखा या नुकसान है। ये नाम उस आखिरी दिन की तरफ इशारा करता है जब हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे अमल का असली नुकसान और फायदा पता चलेगा। ये सूरत इंसान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए अल्लाह पर पूरा भरोसा करने की सीख देती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नए नए मुसलमान होने वाले लोगों को अपने पुराने रिश्तेदारों और कबीले वालों की तरफ से दिक्कतें आ रही थी। कुछ लोगों को अपने घर बार छोड़कर हिजरत करनी पड़ी थी और कुछ को अपने ही परिवार में ईमान लाने की सजा मिल रही थी। इस सूरत का मकसद उनके दिल को तसल्ली देना और ये समझाना था कि दुनिया की ये तकलीफें और परीक्षाएं एक इम्तिहान है। असली नुकसान तो आखिरत में होगा, जहां इंसान अपने ही कर्मों से धोखा खाएगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत आसमानों और जमीन में मौजूद हर चीज के अल्लाह की तारीफ करने से होती है। वही हक का मालिक है और उसी की तारीफ बंदे करते हैं। फिर ये बताया गया है कि उसी ने तुम सबको पैदा किया है, फिर भी तुम में से कुछ लोग काफिर हैं और कुछ मोमिन। और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। ये बात बताने के लिए है कि पैदा करना और फैसला करना सिर्फ अल्लाह का ही काम है। फिर सूरत में पिछले काफिरों का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपने रसूलों को झुठलाया था। उन्हें भी हमारा अजाब आकर ही रहा। ये बात बताने के लिए है कि जो लोग आज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हैं, उनका अंजाम भी वैसा ही होगा। फिर एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है, क्या तुम्हें उस खुदा पर ईमान लाने में कोई शक है जो आसमानों और जमीन का मालिक है? वो तो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक की मोहलत दे। इसके बाद सूरत में दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताई गई है। ये दुनिया बस एक खेल और एक धोखा है। असली जिंदगी तो आखिरत के घर की है। अगर लोग समझते तो ये बात छुपी हुई न थी। फिर मोमिनीन को एक अहम हिदायत दी गई है, अल्लाह से डरो जहाँ तक तुम्हारी ताकत हो और उसकी बात को ध्यान से सुनो और मानो, और अपने माल और औलाद में से खर्च करो। जो लोग अपने माल की बुरी लत से बचे रहेंगे वो ही कामयाब होंगे। सूरत के आखिर में परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र है। मोमिनीन को चेतावनी दी गई है कि ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उनसे सावधान रहो। यानी कभी कभी घर वाले ही दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अगर तुम उनकी बातों में आकर अल्लाह के हुक्म को टालोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़े नुकसान की बात होगी। इसलिए जब तक वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें, तब तक उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, मगर अगर वो तुम्हें गुनाह पर उकसाएं तो उनकी गलत बात न मानो। फिर सूरत का अंत इस बात पर होता है कि अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात करो, ताकि तुम्हारे दिलों में सलाहियत, योग्यता पैदा हो जाए। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की कुदरत और उसके हुक्म का एहसास दिलाती है, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हर चीज उसी के कब्जे में है। दूसरा, ये सूरत हमें दुनिया की मोहब्बत से आगाह करती है और समझाती है कि ये दुनिया बस एक फरेब और इम्तिहान है, असली जिंदगी आखिरत की है। तीसरा, ये सूरत हमें अपने माल और औलाद के सही इस्तेमाल की तालीम देती है। ये बताती है कि इन चीजों को अल्लाह की राह में खर्च करना ही असली कमाई है। आखिर में ये सूरत हमें हमारे अपने ही घर वालों से सावधान करती है। कई बार हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही हमें अल्लाह की नाफरमानी पर उकसा सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा दीन को सबसे ऊपर रखना चाहिए। निष्कर्ष,
सूरत अत-तगाबुन एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी असली मंजिल का यकीन दिलाती है। ये हमें समझाती है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका असली नतीजा कयामत के दिन देखने को मिलेगा, जहां हर शख्स अपने आप को धोखा देता हुआ पाएगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वो दुनिया की चकाचौंध से हटकर आखिरत की तैयारी में लग जाता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा हर सुख और दुख एक इम्तिहान है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर ही हम इन इम्तिहानों में कामयाब हो सकते हैं। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और जिंदगी को सही मकसद देने वाली सूरत है।